तो और भाई लोग क्या हाल है यार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप दवाई के नाम के आखिरी वर्ड्स को या आखिरी हिस्से को देखकर आप जान जाएंगे कि ये दवाई किस लिए यूज़ होती है। तो इसकी डिटेल्ड वीडियो इससे पहले वाली वीडियो थी, अगर आप उस वीडियो को देख लोगे फिर इस वीडियो को देखोगे तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वैसे मैं बता देता हूँ कि पता कैसे करते हैं कि दवाई का नाम देखते ही किसी भी दवाई का आप नाम पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये दवाई इस बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ होती है। तो जैसे कि आपको प्रीफिक्स और सफिक्स दो चीज़ें होती हैं। प्रीफिक्स जो नाम के आगे के कुछ वर्ड्स होते हैं और सफिक्स जो नाम के पीछे के कुछ वर्ड्स होते हैं। तो ना ऐसे ही दवाइयों में भी प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। तो हम बेसिकली आज सफिक्स पर फोकस करेंगे कि दवाइयों के जो पिछले नाम के हिस्से होते हैं, जैसे कोई भी दवाई होगी तो उसके नाम में जो आखिरी के कुछ वर्ड्स आते हैं उनको देख के हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी बीमारी के लिए यूज़ होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिनल कैटेगरी या पहली मेडिसिन है आज की हमारी, वो है फंगस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो दवाई यूज़ होती है वो होती है एंटी फंगल्स। वो मेडिसिन्स होती हैं जो आपके फंगस इन्फेक्शन को ठीक करती है। फंगस इन्फेक्शन ज़्यादातर दाँत, खाज, खुजली या रिंगवर्म, ये सब सारी बीमारियां या फिर इन्फेक्शन जो होते हैं ये आपके फंगल इन्फेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। इनके लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती है वो एंटी फंगल होती हैं, एंटी फंगस मेडिसिन होती है। एंटी फंगस मेडिसिन का जो सफिक्स होता है वो नेज़ोल होता है। अगर किसी भी दवाई में नेज़ोल लिखा है तो आप नेज़ोल देख के ही आपको जाना है या फिर आप याद कर लो कि नेज़ोल जहाँ लिखा होगा वो दवाई एंटी फंगस या फिर दांत, खाज, खुजली के लिए ही यूज़ होगी। एंटी फंगल मेडिसिन के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो जो एग्जांपल्स हैं वो हैं फ्लूकोनेजोल, कीटोकोनेजोल, माइकोनेजोल, टर्कोनेजोल। ऐसे भी किसी भी दवाई में अगर नेज़ोल लगा है तो वो आपका एंटी फंगस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होगी। ये आपको याद कर लेना है। तो हमारी जो अगली मेडिसिन या फिर अगली दवाई है उसका जो सफिक्स है वो है ओलोल। जिस भी दवाई में आपको दिख गया उसे देख के आपको जाना है ये दवाई आपके एबनॉर्मल हार्ट रिदम को, मतलब आपकी जो दिल की धड़कन है बहुत ज़्यादा घट या डिस्टर्ब धड़कन जो होती है या फिर डिस्टर्ब हार्ट रिदम होता है वो उसको सही करने के लिए जो दवाई यूज़ होती है वो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। फिर वो चाहे आपके ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए हो या फिर एक्यूट चेस्ट पेन को ठीक करने के लिए हो, बढ़े बीपी को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हो, आपकी डिस्टर्ब हार्ट रिदम को मेंटेन करने के लिए हो, या फिर आपके पहले हार्ट अटैक के बाद जो दूसरे हार्ट अटैक को रोकने के लिए या फिर उसकी ट्रीटमेंट में, हार्ट अटैक के बाद जो ट्रीटमेंट में दवाइयाँ यूज़ होती हैं उसके लिए जो दवाई यूज़ होती है वो होते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स का जो सफिक्स होता है वो ओलोल होता है। हम कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं ओलोल के, जिसकी वजह से आपको कुछ नाम पता रहेंगे, बट आपको ये याद रख लेना है कि जिस भी दवाई में ओलोल यूज़ हुआ या फिर जिस भी दवाई के लास्ट में ओलोल आया वो बीटा ब्लॉकर्स है। वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए दवाइयाँ यूज़ होती हैं। अब बीटा ब्लॉकर्स के कुछ एग्जांपल जान लेते हैं जिसको आपको क्लियरिफाई मिलेगी, थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी दवाइयों से रिलेटेड। तो जो एटेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल और नेडोलॉल, जिस लास्ट में आप देख सकते हो ओलोल तीनों में है और ये दवाइयाँ बीटा ब्लॉकर्स हैं। तो इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली मेडिसिन की तरफ। तो हमारी अगली जो दवाई है या फिर दवाई का जो सफिक्स है, मेडिसिनल सफिक्स है, वो है सेटेरॉन। अगर किसी भी दवाई के लास्ट में आपको सेटेरॉन दिख गया तो आपको जाना है कि ये दवाई एंटी इमेटिक है। एंटी इमेटिक वो दवाइयाँ होती हैं जो आपकी उल्टी को ठीक करने के लिए होते हैं या फिर आपका उल्टी करने का मन हो रहा होता है उसको ठीक करने के लिए यूज़ होती है। मतलब कि बहुत लोग बोलते हैं कि जी मचला रहा है, मतलब उल्टी होने वाली है, तो उसको ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो होती है एंटी इमेटिक्स की। जो लास्ट एंटी इमेटिक्स कैसे पहचाननी है आपको कि कौन सी दवाई एंटी इमेटिक्स है? तो आपको जो कोई भी दवाई मिलेगी कि अगर उसके लास्ट में सेटेरॉन लिखा हुआ है तो आप जाना कि ये दवाई उल्टी के लिए या फिर जी मचलाने के लिए यूज़ होने वाली या फिर यूज़ होती है। अगर हम कुछ नाम देख लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी उसको जानने में। तो हम कुछ नाम देख लेते हैं। तो जो एंटी इमेटिक्स या फिर सेटेरॉन कैटेगरी, सेटेरॉन सफिक्स की दवाइयों के नाम है वो है डोलासेटेरॉन, ओंडासेटेरॉन, ग्रेनीसेटेरॉन एंड प्लेनोसेटेरॉन। आप चारों के लास्ट में देख रहे हो आप सेटेरॉन है। किसी भी दवाई के लास्ट में अगर आपको इन नामों से भी हट के अगर किसी भी दवाई में आपको सेटेरॉन दिख जाता है तो आपको समझ जाना है कि ये दवाई उल्टी को ठीक करने के लिए यूज़ होने वाली है। तो हम अपनी अगली दवाई के बारे में बात कर लेते हैं जिसका सफिक्स है पैरिन। पैरिन से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, पैरिन थोड़ा सेम लग रहा होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सही हो आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपके दिमाग में ये आया है। तो हिपैरिन जो होता है वो एंटीकोएगुलेंट होता है, हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हिपैरिन जो होता है एंटीकोएगुलेंट होता है। एंटीकोएगुलेंट अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। तो जो जैसे आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है, मतलब जम जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो होती है एंटीकोएगुलेंट। अगर आपके ब्लड में कहीं भी इंटरनल क्लॉटिंग
हो रही है, तो उन सबको सही करने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो होती है एंटीकोएगुलेंट। और एंटीकोएगुलेंट का जो सफिक्स होता है या फिर लास्ट के कुछ वर्ड होते हैं वो पैरिन होता है। अगर किसी भी दवाई के लास्ट में आपको पैरिन दिख रहा है तो आपको जान जाना है ये एंटीकोएगुलेंट है। और एंटीकोएगुलेंट जो होता है वो क्लॉट को सही करने के लिए, आपके ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए कुछ यूज़ होती है। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पैरिन सफिक्स वाली दवाइयों के, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पैरिन या फिर एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन होती कौन कौन सी हैं। अगर इन दवाइयों से हटके भी अगर आपको कोई भी दवाई दिखती है जिसमें पैरिन लास्ट में, तो आपको जान जाना है ये दवाई एंटीकोएगुलेंट है। तो जो एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन के एग्जांपल्स हैं वो है डाल्टापैरिन, एनेक्सोपैरिन एंड हिपैरिन। तीनों में आप देख रहे हो कि पैरिन सेम है या फिर सफिक्स जो है वो पैरिन है। तो ये सारी एंटीकोएगुलेंट दवाइयाँ हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो। इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाया हूँ, थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पाया हूँ आपके लिए। तो अगर ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी।